भगवान कह रहे हैं कि कोई भी वृत्ति हो तो उसमें जो उत्पन्न होने पर चेतना का अनुभव सभी को होता है। उत्पन्न होने पर कोई भी वृत्ति उत्पन्न होगी तो वो बगैर चेतना के संभव नहीं है। मुर्दे के अंदर कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। ये शरीर है तो उसमें वृत्ति उत्पन्न होती है। अब भगवान कह रहे हैं कि शांत वृत्तियों की तुलना में घोर और मूल वृत्तियां मलिन है। इन मलिन वृत्तियों में परमात्मा की चेतना तो प्रतिबिंबित होती है, लेकिन उसका आनंद प्रतिबिंबित नहीं होता, क्योंकि नियम यह है कि आनंद प्रतिबिंबित होने के लिए वृत्तियों को अत्यधिक निर्मल होना चाहिए। ये एक नियम है। इसलिए हम देखते हैं कि शांत वृत्तियों में ही आनंद का अनुभव होता है। ये है नियम, क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर अधिक निर्मल है और उसमें भी शांत और घोर और मूल वृत्तियां इतनी निर्मल है कि उन सब में परमात्मा का चिदंश प्रतिबिंब हो सकता है। तो ब्रह्म के दो लक्षण हैं, एक तो चैतन्य चेतना और दूसरा है आनंद। तो चेतना तो तीनों कारण शरीरों में पता लगता है, चाहे वो शांत हो, चाहे वो घोर हो या मूढ़ हो। शांत मतलब सत्वगुण, घोर मतलब रजोगुण जो 24 घंटे काम में लगा हुआ है, और मूढ़ मतलब तमोगुण। अब इसमें भगवान अब ये प्रश्न उठता है कि जब तीनों ही वृत्तियां परमात्मा से निकली हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं, तो तीनों ही वृत्तियों में ब्रह्म के दोनों लक्षणों का हमको अनुभव क्यों नहीं होता? हमें जब शांत वृत्ति होती है तो हमें आनंद भी आता है और परमात्मा की चेतना का अनुभव भी होता है। देखिए, अशांतस्य कुतो सुखम। अगर आपका मन डिस्टर्ब है फिर तो सुख नहीं आ सकता ना, चाहे आप कहीं पर भी बैठो, किसी के साथ भी बैठो। अगर हमारा मन ही डिस्टर्ब है वो तो संभव नहीं है ना कि उसमें हमको मजा आए। तो पहले पहले मन का तो शांत होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए। अब इसके लिए तमाम विधियां हैं। एक तो भगवान की एक विशेष कृपा है कि हमको विस्मृति दी हुई है, नहीं तो जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि आप उन्हीं को उसी में मन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर भूतकाल में कुछ ऐसा वैसा हुआ है ना, तो वो डिस्टर्ब कर देता है। तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो विस्मृत करा देता है समय के साथ। इसलिए कहते हैं कि समय जो है वो सारे घाव भर देता है। तो समय जो है हमारी साथ जो कुछ बुरा होता है उसको विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है आदमी, जब तक कि वो कोई पर्टिकुलर घटना ना घटे या कोई ऐसा संजोग ना बने जिससे वो याद आए। तो मन का शांत होना आनंद पाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती, ये आप समझ लीजिए। और अगर आप प्रसन्न हैं तो फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती आप अगर आप प्रसन्न हैं तो। अब भगवान इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर जल को अग्नि से मिलाया जाए, यानी जल को हम गर्म करें अग्नि में, तो वो गर्म तो हो जाएगा, यानी अग्नि की उष्णता का प्रवेश उसमें हो जाएगा, लेकिन उसके प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा। जल कभी भी चमकेगा नहीं, आप देखिए। तो उसी तरह ये नियम है। इसी तरह घोर और मूढ़ वृत्तियों में ब्रह्म की चेतना तो उद्भव होती है, लेकिन आनंद उद्भव नहीं होता। नाम जप से आनंद आएगा। अगर आप मुंह से अपशब्द बोले और सोचे आनंद आए तो वो नहीं आएगा। बहस लड़ाएं, कुतर्क लड़ाएं और कहो आनंद आए, तो
नहीं आएगा। ईश्वर की कथा सुनने से आनंद आता है, इसका तो सभी को अनुभव है। भागवत में लाखों लोग, हजारों लोग सुनते हैं एक साथ, तो आनंद आता है, मन शांत हो जाता है उसमें, तो आनंद आता है। और वही आनंद आप कहो कि पिक्चरों में आए तो वो संभव नहीं है। कभी कभी पिक्चर, पहले तो जब मनोरंजन में कोई साधन नहीं था तो पिक्चर नहीं अच्छी होती थी तो लोग बीच में उठ के चले आते थे कि भाई सर दर्द हो रहा है, टिकट ली, पिक्चर अच्छी होगी, पिक्चर नहीं अच्छी होगी तो निकल आए। तो ये घोर और तमस में तो फिर सोचना ही बेकार है। अब भगवान दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि को अगर काष्ठ से मिलाया जाए, है ना, तो काष्ठ में आप क्या देखोगे, अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों का उद्भव होता है। लकड़ी, हाँ, काष्ठ मतलब लकड़ी। तो लकड़ी को अगर हम अग्नि से संसर्ग करें, अगर हम लकड़ी को अग्नि से संसर्ग करें तो क्या होगा, लकड़ी गर्म भी होगी और प्रकाश भी देगी, जलेगी भी और प्रकाश भी देगी, दोनों। तो उसमें शांत वृत्ति जब मेरी है तो मुझको चेतना और आनंद दोनों का अनुभव होता है। शांत वृत्तियों में ही ब्रह्म का आनंद और चिदंश दोनों उपलब्ध होते हैं। जैसे अग्नि में उष्णता और प्रकाश दोनों गुण है, वैसे ही ब्रह्म में चेतना और आनंद दो धर्म है। लेकिन अगर जल की बात करें तो जल निर्मल होने पर भी उसमें अग्नि का संसर्ग होने पे वो गर्म तो हो जाता है, लेकिन अग्नि का प्रकाश उसमें नहीं आ पाता। गर्म पानी अंधेरे में भी गर्म ही रहेगा, कोई उजाला नहीं कर देगा। लेकिन अगर अग्नि को जलाओ तो उजाला भी करेगा और गर्मी भी देगा। वो होता है ना फायर, क्या फायर, हाँ, फायर प्लेस होता है। और वो आप देखिए ना, जो पहले जब नहीं होते थे इतनी इलेक्ट्रिसिटी, तो बड़े बड़े उसमें हिल स्टेशनों में वो पड़े होते लकड़ी जलाने के, तो उससे गर्मी भी आ रही है, प्रकाश भी आ रहा है। तो ये है। और भगवान कह रहे हैं घोर और मूढ़ वृत्तियों में ब्रह्म का चिदंश तो प्रकट हो जाता है, लेकिन आनंद प्रकट नहीं होता। ये है। और जहां अग्नि का संसर्ग जब लकड़ी से होता है तो वहां ताप और प्रकाश दोनों दिखाई देते हैं। गर्मी का भी अनुभव होता है और रोशनी का भी अनुभव होता है। इसी प्रकार ब्रह्म शांत वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने पर अपनी चिद्रूपता और आनंद रूपता दोनों प्रकट कर देता है। ये है। जितना जितना सत्व गुण में जीव जाएगा उतना उतना वो आनंद महसूस करेगा। ये है। अब ये तो भाई कहीं पर ब्रह्म का आनंद अंश प्रकट होता है, कहीं पर नहीं होता है। ये वस्तु के स्वभाव के अनुसार होता है ना। अब जल का स्वभाव ही ऐसा है कि वो प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अग्नि का स्वभाव, लेकिन लकड़ी का स्वभाव ऐसा है कि वो ले लेता है दोनों ही चीजें ब्रह्म की, है ना, मतलब अग्नि की। लकड़ी का स्वभाव ऐसा है कि वो अग्नि की दोनों चीजें ले लेता है, ताप भी ले लेता है और प्रकाश भी ले लेता है। ये है। तो अब भगवान कह रहे हैं ब्रह्म जल का स्वभाव है कि वह अग्नि की उष्णता मात्र ग्रहण करता है, उसका प्रकाश ग्रहण नहीं करता। और लकड़ी का ऐसा स्वभाव है कि वो उष्णता और प्रकाश दोनों ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार घोर और मूढ़ वृत्तियां अपने स्वभाव के कारण ही ब्रह्म की चेतना मात्र ग्रहण करती हैं। वो रजोगुण का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आनंद ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। लेकिन शांत वृत्तियां जो है वो अलग तरह की चीज है। वे अपने स्वभाव में ब्रह्म की चेतना और आनंद दोनों को ग्रहण करती हैं। और भगवान कह रहे हैं ये जो उदाहरण है तो अनुभव से ही सिद्ध है।
सभी को इसका अनुभव है, कोई नई बात नहीं है कि भाई जल में उष्णता है और प्रकाश नहीं है, और अग्नि में उष्णता भी है और प्रकाश भी है। तो शांत वृत्तियों में चेतना भी है और ब्रह्म के आनंद का भी अनुभव होता है, दोनों ही चीज अवेलेबल होती है। किंतु घोर और मूल वृत्तियों में केवल चेतना ही अनुभव आती है, क्योंकि आप अपशब्द भी देखिए बगैर ब्रह्म की सत्ता से नहीं कुछ बोल ही नहीं सकते। बोलने के लिए भी तो ब्रह्म की सत्ता चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए। शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, तो वो तो ब्रह्म की सत्ता ही है ना। ब्रह्म की सत्ता हटा दो तो फिर वो निर्जीव है, फिर तो वो शव है, फिर तो कुछ उसका हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं ये सिद्धांत साधक को समझ लेना चाहिए और इस तरह अपने कारण शरीर को स्वच्छ प्रकाशमय सफेद बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, तो उसमें ब्रह्म का आनंद प्रकट होगा। साधना करने में क्या होता है, जब हम साधना करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, तो क्या है, हम अपने कारण शरीर को ही स्वच्छ बना रहे हैं। तो मन शांत होता है और आनंद का अनुभव भी आता है। ये व्यवस्था उसमें संभव नहीं है, मतलब कि संसार का कोई हम कार्य करें और उसमें हमको ये मजा आए। हाँ, चलो संसार का कार्य करो तो वो तो बीच का हो गया, लेकिन कई लोग संसार का कार्य नहीं करते, वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो उसमें तो वो तो मूढ़ वृत्ति हो जाती है, जो व्यसन होते हैं। व्यसन तो मूढ़ वृत्ति है, फिर उसमें तो ये संभव नहीं है। यानी बार बार भगवान घुमा फिरा के यही कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है कि तमोगुण से जीव को रजोगुण में आना पड़ेगा और रजोगुण से फिर सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में उसको आनंद का, और देखिए तमोगुण तो आप जल्दी पार कर लेते हैं, ज्यादातर लोग उसको समझ में आते हैं। देखो जो मद्यपान कर रहा है उसको भी ये पता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ने में वो थोड़ा अंदर से भी उसका मांसाहार ठीक नहीं है, ये तो मांसाहार खाने वाले को भी पता है। तो ये फिर उसके बाद तमोगुणों को जब अंदर से भी उसको पता है कि ये ठीक नहीं है, आलस्य करना, प्रमाद करना, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो रजोगुण में आ जाता है। अगर प्रयास करे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको अपने काले कारण शरीर को स्लेटी कलर में चेंज करना है। के आनंद का भी अनुभव कर पाए और उसकी चैतन्यता का भी अनुभव। अब मूल व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि हमको वही वही चला रहा है, देखिए सबको वही चला रहा है, मूल व्यक्ति को भी, घोर व्यक्ति को, घोर मतलब ये संसारी, और सात्विक व्यक्ति को भी चला तो वही तीन हो रहा है, पर भाई नहीं पता है या उनके अपने कर्म है। कब जीव का भाग्य खुलेगा और कब वो समझेगा। और बाद में है कि आपको ये सत्व गुण को भी पार करना है, क्योंकि सत्व गुण भी तो बंधन है ना।